एक दिन महेश और उसका परिवार बस से कहीं जा रहा होता है और तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रचना की मौत हो जाती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई रचना? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और कैसे इन बच्चों को अकेले पालूंगा? पापा, माँ कहाँ चली गई? वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर महेश बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाता। वो कभी काम पर जाता तो कभी कभी उसे घर पर रहना पड़ता। पापा, आज चिंकू को चोट लग गई। मैं घर में खाना बना रही थी और पता नहीं वो कब बाहर खेलने चला गया। वो पढ़ाई भी नहीं करता। बिन माँ के तुम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन पड़ोस के चाचा महेश के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। लड़की मेरे जान पहचान की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तू चाहे तो मैं उससे बात करूं। चाचा जी, आपको तो सब पता ही है कि बच्चों की क्या जिंदगी हो गई है उनकी माँ के बगैर। उनको माँ की सख्त जरूरत है। आप उस लड़की से बात कर लो। ठीक है बेटा। महेश की शादी सरिता नाम की एक लड़की से हो जाती है। शुरू शुरू में तो वो लड़की बहुत ही अच्छे से रहती है। एक दिन सरिता कुएं से पानी भर कर लाती है और मटके को घर के अंदर रखने ही वाली होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको माँ? जल्दी से बाबा को खेतों से बुलाकर लेकर आ। चीकू भागते हुए महेश को बुलाकर लाता है। महेश उसके मुंह पर थोड़ा पानी के छींटे डालता है और सरिता को होश आ जाता है। उसके बाद वो सरिता को वैद्य जी के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि सरिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सरिता और महेश बहुत खुश हो जाते हैं। चीकू और पिंकी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं, पर जब सरिता के अपना बेटा हो जाता है तो वो बहुत बदल जाती है। चीकू, इधर मत खेलो, चलो बाहर जाओ यहाँ से। तुमको दिखता नहीं यहाँ छोटा बच्चा सो रहा है, उसे लग जाएगी। माँ, मैं तो चुपचाप बैठकर ही खेल रहा हूँ। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं, समझे? चलो निकलो बाहर। रोज रोज सरिता बच्चों को किसी न किसी बात पर डांटती रहती है और उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। एक रात सरिता महेश से बात करती है। देखो, मैं इन बच्चों से बड़ी ही परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता ये दोनों हमेशा मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है सरिता, वो तो अपने छोटे से भाई को बहुत ही प्यार करते हैं। अरे आपको नहीं पता, आप कौन सा यहाँ रहते हो? वो नहीं चाहते इस घर में कोई और बच्चा रहे। सरिता बड़ी चालाकी से महेश के मन में बच्चों के खिलाफ कड़वी कड़वी बातें भर देती है। महेश भी अपने बच्चों से नफरत करने लगता है और एक दिन वो सरिता की बातों में आकर बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे मत करो हमारे साथ, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है मम्मी पापा के साथ। पिंकी और चीकू रोते रह जाते हैं, पर उनकी कोई एक नहीं सुनता और उनको घर से निकाल देते हैं। बेचारे बच्चे रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चीकू को बहुत तेज भूख लगने लगती है। दीदी, दीदी, मुझे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दिला दो। भूख तो मुझे भी लग रही है चीकू, पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो कैसे तुझे कुछ दिलाऊं? तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? नहीं चीकू, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी और तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। चल अभी उस पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं, यहाँ बहुत तेज धूप है। पिंकी और चीकू एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ एक बर्फ के गोले वाला आ जाता है। गोला खा लो गोला, ठंडा ठंडा रंग बिरंगा गोला खा लो। रस भरी काला खट्टा संतरा सभी का स्वाद लो। गोला लो, गोला लो, गोल गोल गोला लो। दीदी, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, इन अंकल से एक गोला ही दिलवा दो ना। अभी तुझे बताया ना कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी तू बेकार की जिद कर रहा है। अरे बच्चों, गोला ले लो गोला, बहुत स्वाद है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। नहीं अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है। ओह अच्छा। पिंकी और चीकू को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है। चीकू बेचारा भूखा ही उस पेड़ के नीचे सो जाता है। गोले वाला वहाँ से चला जाता है। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर कल क्या होगा? हम क्या खाएंगे? अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। बच्चों,
यहाँ क्या कर रहे हो? मरने आए हो क्या? कौन कौन है यहाँ? चुड़ैल पिंकी के सामने आकर खड़ी होती है। चुड़ैल, चीकू जल्दी उठ और भाग यहाँ से। अब कैसे बचकर भाग पाओगे यहाँ से? अब तो तुमको मरना ही पड़ेगा। मारी दो तो अच्छा है, वैसे भी हमें तो मरना ही है। आखिर बिना खाए हम कब तक जिंदा रहेंगे? है लड़की, ये क्या बोले जा रही है? और तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? पिंकी चुड़ैल को सारी बात बताती है। चुड़ैल तो दोनों बच्चों को मारने वाली होती है, पर पिंकी की कहानी सुनकर तो उसे उन दोनों बच्चों पर दया आ जाती है। ये तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ तो चुड़ैल से भी बुरी है। मैं चुड़ैल होकर भी किसी बच्चे के साथ ऐसे तो नहीं कर सकती जो उसने किया। पर अब क्या कर सकते हैं? अब तो हमारे पास न रहने की जगह है और न खाने को खाना। चुड़ैल और पिंकी की आवाज सुनकर अचानक चीकू उठ जाता है और चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। डर मत बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। हाँ चीकू, ये चुड़ैल तो अच्छी चुड़ैल है, ये हमें कुछ नहीं कहेगी। सच में? हाँ बच्चे। चुड़ैल चीकू के पास बैठ जाती है। वो उसके गाल पर हाथ फेरती है और फिर उसके माथे पर चूम कर बोलती है, तुझे बहुत भूख लगी है ना? चल बता तुझे क्या खाना है? मुझे ना वो रंग बिरंगा गोला खाना है। चुड़ैल जादू से 2 गोले बना देती है। वो एक गोला चीकू और एक पिंकी को दे देती है। तुम्हें तो जादू भी आता है? हाँ बच्चों, मुझे जादू आता है और मैं जादू से हजारों गोले ला सकती हूँ। भूलो मत कि मैं एक चुड़ैल हूँ। और अब तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पालूंगी। क्या? पर आप ये सब कैसे करोगे? मैंने कहा ना, मैं जादू से सब ला सकती हूँ। आप जादू से सब ला सकती हो, पर कुछ चीज ऐसी है जो हमें खुद करनी है, वो कोई हमें लाकर नहीं दे सकता। ऐसी कौन सी चीज है? विद्या, पढ़ाई। आप हमें किताबें तो ला दोगे, पर पढ़ना तो हमको ही है और उसके लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए हमें पैसे चाहिए ताकि हम फीस भर सके। हम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक है, हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने हमारे लिए इतना सोचा, वही काफी है। हमारे नसीब में पढ़ना नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं। चुड़ैल इस बात से बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। वो उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में ही सुला लेती है और उन्हें खूब प्यार करती है। बच्चे तो सो जाते हैं, पर चुड़ैल पूरी रात यही सोचती रहती है कि वो पैसे कहाँ से लाए। इन बच्चों की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, पर समझ नहीं आ रहा पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से। मैं जादू से चीजें तो ला सकती हूँ पर पैसे नहीं, और मैं किसी के पैसे चुराकर इन बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाना चाहती। चुड़ैल इसी के बारे में सोचती रहती है। सुबह हो जाती है और बच्चों के मुंह पर तेज धूप पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। बच्चे उठते ही उस चुड़ैल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसके बाद वो उस पेड़ पर भी देखते हैं, पर वो वहाँ भी दिखाई नहीं देती। वो चुड़ैल आंटी कहाँ गई दीदी? पता नहीं चीकू, लगता है वो हमें छोड़कर चली गई। गोला ले लो गोला, इतना स्वाद और ठंडा गोला कि खाओगे तो खाते रह जाओगे। नहीं आंटी, हमें गोला नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे कौन मांग रहा है चीकू? तुमको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। गोले वाली चीकू के गाल पर हाथ रखती है और उसके माथे पर चूमने लगती है। चीकू जोर से चिल्लाता है, ये तो मेरी चुड़ैल आंटी है। चुप चुप चुप, इतना जोर से मत बोलो वरना सबको पता चल जाएगा मैं एक चुड़ैल हूँ। पर आप ये ठेला कहाँ से लाई और ये सब क्या है? मैंने पूरी रात सोचा कि मैं तुम दोनों की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं, पर फिर मुझे चीकू का पसंदीदा गोला याद आया और मैंने सोचा कि क्यों ना यही काम कर लूं। मैं दिन में गोला बेचूंगी और तुम दोनों बच्चों की जरूरत की सारी चीजें पूरी करूंगी। दोनों बच्चे उसको गले लगा लेते हैं और खुशी से रोने लगते हैं। अब से आप ही हमारी माँ हो। हाँ सच में, अब हम आपको माँ ही बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, चलो अब तुम यहीं बैठो और मैं गोला बेच कर आती हूँ। चुड़ैल गोले वाली के रूप में पूरे गांव में गोला बेचने निकल पड़ती है। सब लोग उस गोले वाली को देख बड़े हैरान होते हैं कि एक औरत गोला बेच रही है। गोला ले लो बच्चे, गोला ले लो, इतने सस्ते में इतना बड़ा और स्वादिष्ट गोला कहीं नहीं मिलेगा। चलो चलो दोस्तों, आज ही आंटी से गोला खाते हैं। बहुत सारे बच्चे ठेले के आसपास भीड़ लगा लेते हैं और गोले का स्वाद लेते हैं। आप अब से रोज आना आंटी। चुड़ैल गोले वाली बनकर रोज दिन में गोला बेचती है।
और पैसे इकट्ठे करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका रहना, उनके कपड़े, हर चीज पूरी करती है। बहुत समय पहले